पत्नी के चरण की धूली पति के माथे पर, पता कितना बड़ा ये पाप है, अपराध है। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कर सकती, किसी और से जाके लेके आओ। नारद जी और भक्तों के पास गए। नारद जी ने खुद ने देने से भी मना कर दिया। भगवान ने बोला नारद जी आप ही हमारे भक्त हो, आप दे दो। नारद जी ने कहा ना ना प्रभु, हम तो बड़े अधम पापी हैं, हमारे चरण की माटी नाना, पर हम व्यवस्था कर देंगे, उसकी आप चिंता ना करो। नारद जी सब दुनिया में घूमे और सबको नरक का डर। भगवान के, कोई आपसे कह दे कि आपको अपना चरण की रज भगवान के माथे पर रखनी है, इससे बड़ा पाप क्या होगा? नहीं। सब जगह जब हार थक के नारद जी लौट आए तो भगवान ने पूछा ब्रज गए थे, वृंदावन गए थे? नारद जी ने कहा वहां क्या करूंगा जाकर के, वहां तो गोपियां, वो क्या कर लेंगी? भगवान ने कहा जा तो, जहां तुझे भेजना था वहीं तू नहीं गया। तो देवर्षि नारद जी लिए वीणा वृंदावन पहुंचे। यमुना के किनारे सारी गोपियां ने जैसे नारद जी को देखा तो जैसे मानो प्राण आ गए हो कि जरूर नारद जी कोई सूचना लेके आए हैं। कहो नारद, कैसे हमारे प्रियतम, कैसे श्याम सुंदर कैसे? नारद जी ने कहा अभी तो ठीक नहीं है, बड़े उनके माथे मस्तिष्क में दर्द हो रहा है, रज चाहिए, कोई देने को तैयार नहीं। बड़ा परेशान हो गया, पूरी दुनिया में घूम लिया, ब्रह्मांड में घूम लिया, पर गोपी किसी ने रज देने की हामी न भरी। गोपी हंसने लगी और बोला नारद बस इतनी सी बात, अरे तू आता एक बार कहता, एक चुटकी की बात कर रहा है, तू कहे तो पूरी चुनरी उतार के इसमें भर भर के अपनी चरणों की रज गठरी बांध दे दूं, ले जा, जाके श्याम सुंदर के माथे पे लगा देना। नारद जी ने लिया और जाने लगे, पर जाते जाते नारद जी मुड़ के पूछते गोपी एक बात बता, मैंने जहां गया, मैं खुद नारद भी, मैं भी डर रहा हूं इस अपराध से, पाप से। गोपी तुझे पाप से डर नहीं लगता? दुनिया पाप से डरती है, पाप ना हो जाए, अपराध ना हो, तुझे नहीं लगता डर? गोपी ने कहा कैसा पाप कैसा पुण्य, और अगर पाप लगता भी है ना नारद, तो अगर हमारे प्रियतम को सुख देने के लिए नरक में जाना पड़े ना, तो एक नहीं 1000 नरक जाने के लिए हम गोपियां तैयार हैं। हमें नरकों से डर नहीं लगता है, हजारों जन्मों तक भी अगर इस कृत्य के लिए हमें नरक में डालना पड़े ना, तो हम खुशी खुशी रहेंगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है इस नरक में हम अपने प्रियतम को सुख दे करके आए, और यही हमारी प्रसन्नता है। तो बताओ, गोपी नरक जाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उनके हृदय में आनंद कंद बैठ गया है। अब नरक ले जाओ, स्वर्ग ले जाओ, पाताल ले जाओ, कहीं ले जाओ, गोपी हर जगह उस आनंद कंद में ही लीन रहती है। तो कहने का भाव कि आनंद एक ऐसा गुण है, आप कहीं भी चले जाओगे तो भी वो हृदय में साथ रहेगा, और वो जाने वाला नहीं है। जैसे शीतलता, गर्मी, बरसात, ये तो सब आने जाने वाले, सुख दुख ये भी आने जाने वाले। अभी थोड़ी देर पहले दिन थी, अब रात हो गई। दिन का उल्टा क्या होता है जी? बोलो ना। दिन का हानि का, सुबह का दुख का, आनंद का। आनंद ही है, आनंद का आनंद ही है, उसका कोई उल्टा है ही नहीं। क्यों उल्टा नहीं? क्योंकि देखो, दिन थी तो रात भी होगा, रात थी तो दिन भी होगा, सुख है तो दुख भी होगा, दुख है तो सुख भी होगा। ये सब एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, पैरेलल में। लेकिन आनंद अकेला चलता है। आनंद का कोई विपरीत नहीं कि भाई अब आनंद खत्म हो गया, अब तो हम डूब गए एकदम शोक में। नहीं, परिस्थितियां भले उसकी बदलती रहेंगी, परिस्थितियां तो कभी किसी की समान रही। राजा राम को भी 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा, लेकिन जब वनवास गए तब भी आनंद में थे।